तो शिवलिंग पे जब आप पूजा करते हैं तो शक्ति, ऐसे बताया है कि शिवलिंग की स्थापना, जैसे हमने आज शिवलिंग बनाया, आप घर में बनाए, आप घर में रखते हैं कहीं भी, तो बोले दो भगवान ऐसे हैं, एक है शालिग्राम, विष्णु के रूप में शालिग्राम और शिव के रूप में लिंग, पर लिंग भी कितना हो, अंगुष्ठ बराबर, उसकी स्थापना नहीं होती है। अंगूठे से बड़ा जिसके पास शिवलिंग है उसकी चल प्रतिष्ठा नहीं होती है, अचल प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। और शास्त्रों के अनुकूल चले तो भगवान की मूर्ति भी घर में इतनी बताई है। इससे बड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर आपको नियमित होना पड़ेगा, बंधन में आना पड़ेगा। अगर इतनी रखोगे तो फिर वो चल प्रतिष्ठा है, जिसको आप केवल और केवल भक्ति में ला सकते हैं। अगर इससे बड़ी प्रतिमा घर में आ गई तो फिर वो शक्ति में आएगी, फिर उसको शक्ति है। और जब शक्ति है तो फिर उस शक्ति को समाहित करने के लिए फिर आपके पास ताकत होनी चाहिए। अगर ताकत है तो फिर पुजारी क्यों रखते मंदिर में, खुद आप लोग नहीं रह लेते। ताकत का मतलब जानकारी, बोध, फिर आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, तब आप रख सकते हैं। और ज्ञान के साथ फिर क्या होना चाहिए, नियम। जो खाया चढ़ गए, कुछ नहीं जाता किसी का भी, अपना बिगड़ता है। हम अहंकार में कुछ भी करें, क्यों, तुम क्या हो, अगर किसी को बोलो ना, नहीं तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। भृगु को भी थोड़ा गलतफहमी हो गई भगवान से, वो जाकर के सीधे भगवान की छाती में लात मारी, समझ गए। और भगवान ने कहा कि लात मारने से मेरी छाती पे कुछ नहीं होने वाला। वैसे तो भगवान कमल सदृश, कमल के फ्लावर की भांति कोमल है, पर जब लात मारी तो भगवान ने पूछा, भृगु कहीं तकलीफ तो नहीं हुई, चोट तो नहीं लगी, पाषाण है, समझ गए। तो उनकी शक्तियों को समाहित करने के लिए संयम, नियम, बल, तप, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, तब आप उनको समाहित कर सकते हैं। नहीं तो भक्ति स्वरूप रखो, साकार स्वरूप, भक्ति स्वरूप, छोटे से ठाकुर जी। और चल प्रतिष्ठा वाले भगवान को आप कहां कहां ले जा सकते हो, जहां आप स्वयं जाते हो, लेकिन कहां ले जा सकते हो उसमें भी अलग बात है। बहुत लोग क्या करते हैं, घर में गोपाल जी रखे हैं, रेस्टोरेंट में जाते खाना खाने, फटाक से रखते टोकरी में, साथ में बैठा देते हैं बगल में, इधर लहसुन प्याज फलाना टिकड़ा सब कुछ है, और बगल में ठाकुर जी बेचारे देख रहे हैं, वाह जी वाह, प्रणाम तेरी भक्ति को, हैं मुझे देखने के लिए लाए यहां, हैं कि तू क्या खा रहा है, कैसी भक्ति है। अरे भगवान को स्पर्श करना, भगवान को टच करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की पूजा करना, वो भगवान है। वो कोई ऐसा साधारण नहीं कि बस तुम्हारी हथेली में आ गया तो अब जो मर्जी तुम करो। भगवान की भांति रखो, भगवान से भय रखो, भगवान से प्रेम रखो, भगवान से नियम रखो, भगवान से संयम रखो। और भगवान की एक स्थिति है, क्या बोले, बाह्य अभ्यंतर शुचि। भगवान के लिए सबसे पहला जो नियम है, सबसे कंपलसरी, जरूरी, पवित्रता। कोई हम लोग यहां पे आप लोगों को बार बार डांटते रहते हैं, यहां पे कुछ गिराना नहीं, टिश्यू पेपर नहीं छोड़ना, ये नहीं करना। खुद अपने हाथों से भगवान का नीचे से लेकर के ऊपर तक, आप जब भी आते, कभी आप लोगों को मंदिर कभी ऐसा मिला कि जहां पर थोड़ा भी आपके पांव में कुछ लगा हो, कभी मिला? 4 साल हो गए, देखा होगा। सिर्फ इसी मंदिर में नहीं, जहां भी रहे, जब से होश संभाला, जब से उसके चरणों के पुजारी बने, 8th क्लास से पूजा चाहे जितनी भी आती हो, ज्ञान चाहे जितना भी हो, पर मैं पवित्रता का भगवान के मंदिर में बहुत ध्यान रखता हूं। पवित्रता घर में भी, मंदिर में नहीं, घर में भी जहां पवित्रता नहीं वहां ठाकुर जी नहीं। दुर्गंध
भगवान बहुत दूर हो जाते हैं। जहां सुगंध नहीं, जहां त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्। भगवान तो मृत्यु के अधिपति, सब तो शिव के अधीन है। विष्णु भगवान के अधीन तो विष्णु भगवान ही है। वो कहते हैं मैं तुझे मिल सकता हूं, और शिव के अधीन तो नवग्रह, मृत्यु, भय, रोग, व्याधि, पीड़ा, जितना भी सब कुछ, चाहे वो नेगेटिविटी है चाहे पॉजिटिविटी है। लोग भगवान शिव का आलिंगन जब आप देखें श्रृंगार, तो भगवान ने वो धारण किया हुआ है जो कोई धारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के पास सबका आश्रय है। समझ गए? प्रेत, भूत, प्रेत, नाग, पास, जहर है, नीलकंठ, शिव सबका आश्रय है। पर शिव को, भगवान को पवित्रता, बाह्य अभ्यंतर शुचि। अब शुचि, पवित्रता जब तक नहीं है तब तक मंदिर में भी। और एक बात और ध्यान से सुनो, मैं कई बार देखता हूं कोई बहनें आती है, कोई